Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Bhavras Actor Studio. आज पता नहीं मुझे बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा है. I feel like a proud father because I have two of my alumni from Bhavras Actor Studio, Sudhir ji and Samriddhi. So अब मैं आज एक छोटा सा पॉडकास्ट काइंड ऑफ रिकॉर्ड किस लिए कर रहा हूँ आपको बता देता हूँ. बिकॉज दोनों ही बिल्कुल फ्रेशर्स थे, बिल्कुल फ्रेशर्स. एंड इन्होंने अपनी एक्टिंग ट्रेनिंग शुरू की, वर्कशॉप शुरू की और आज दोनों ही इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं. ठीक है, इट डजंट मैटर कि आपने 100 प्रोजेक्ट्स किए हैं या आपने 10 प्रोजेक्ट्स किए हैं. डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड अदर नॉर्म्स रिमेन्स द सेम. सो आज हम जनरली बस एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं कि एज अ फ्रेशर क्या क्या चीजें होती हैं जो सेट पे आपको लगता है कि आप वर्कशॉप से सुन रहे थे कि पता है सेट पे ये होता है, सेट पे वो होता है, बट जब आप जेन्युइनली सेट पे जाते हैं और आपको चीजें वहां दिखती हैं तो आपको पता चलता है कि यार चीजें प्रैक्टिकली होती है. सॉरी कट. सो सुधीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आप फ्रेशर थे तो ऑफ कोर्स आपकी शुरुआत होगी, पहला काम, दूसरा काम, एंड नाउ यू हैव डन लॉट ऑफ गुड वर्क. सो क्या आपको खुद के अंदर वो चेंजेस लगते हैं बीइंग अ फ्रेशर एंड नाउ बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड एक्टर? क्या क्या चेंजेस आपको फर्क दिखता है? मतलब चेंजेस तो मुझे काफी महसूस होते हैं. मतलब एक तो क्या है, मैं सबसे पहले क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि मैं आई वुड like to be a learner for my life as I mentioned earlier as well. दूसरा जो है चेंजेस, हाँ पहले क्या था कि मैं बिकॉज मैं बिल्कुल एक्टिंग को समझता नहीं था. मैं तो ऑब्वियसली हम एज एन ऑडियंस की चीज को देखते थे. आई यूज्ड टू वॉच एनी कंटेंट फॉर द लार्जर देन लाइफ इमेज. दैट्स हाउ आई परसीव द कंटेंट. बट टुडे व्हेन आई लुक एट various aspects of emotions, expression, the story, the very content of the film or the play that I watch, I think I'm able to appreciate it much better than as compared to when I would look at it as an audience. ऑफ कोर्स. ठीक है, तो अब ऑब्वियसली जो हम ये चीजें देखते हैं उससे बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं. बिल्कुल. ठीक है, और जैसे पहले मुझे डिफिकल्टी होती थी यही समझने में कि कैरेक्टराइजेशन करना कैसे. ठीक है, वॉइस की क्या इंपॉर्टेंस है, आप कैसे जेस्चर्स करते हैं, हाउ डू यू मेंटेन सर्टेन पोस्चर, हाउ डू यू रीड योर पार्ट, स्क्रिप्ट को समझते कैसे हैं, बैक स्टोरी क्या होता है. सो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप जिस पे आप काम कर सकते हैं टू बिल्ड योर ओन कैरेक्टर. ठीक है, एंड देन डिलीवर योर परफॉर्मेंस. तो ये सब चीजें जो हैं मैं तो एक्सपीरियंस के साथ और जो मेरे टीचर्स हैं जैसे आप हो गए, मतलब सबसे सीखा ही है मैंने. और मैंने काफ़ी लिटरेचर पढ़ा इसके लिए, मतलब अभी पढ़ ही रहा हूँ. ठीक है, आई एम ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ वर्क अराउंड द कैरेक्टराइजेशन एंड बिल्डिंग माय ओन इमेजिनेशन ऑफ द कैरेक्टर so that I can understand the psyche of the character and get into it. समृद्धि? I feel not as only actor but as human I have evolved from being fresher to now. First thing is first, I am someone who used to be very underconfident, and with these projects and with these learning, I'm now little confident, not proper confident but little confident. और अगर मैं देखूं कि मैंने ऐसा क्या सीखा या इस जर्नी में, तो मैंने ये देखा जो सर आपने भी सिखाया कि पैशनेट होना ना सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर आप पैशनेट हो, आप हार्ड वर्किंग हो, तो ऊपर वाला ना, मैं भी इंजीनियरिंग कर रही थी, ऊपर वाला ना आपको कहीं ना कहीं से सही मंजिल पे आपके लाके छोड़ देता है, आपको फल मिलता है. तो वो फल मैंने ऐसे पाया और इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस मुझे दिखता नहीं. मुझे एज ह्यूमन काइंडनेस ज़्यादा दिखती है अपने अंदर, इमोशंस को फील करना ज़्यादा दिखता है अपने अंदर, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मैं हर कैरेक्टर से थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकती हूँ. अच्छा, एक बड़ा फन सा क्वेश्चन है. जब तुम लोग फर्स्ट टाइम अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट्स पे सेट पे गए होगे तो बहुत डर लगा होगा, है ना? अभी भी जब जाते हो तो क्या वो डर है हर बार? सर आई थिंक मेरे साथ तो दोनों ही है. मतलब अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कोई भी शूट हुआ हो, कोई सा भी रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, कैसा भी पार्ट है, I cannot sleep one night prior. I'm so excited about it. So it has happened invariably every time. Second thing is that I'm really scared when I go on the set. थोड़ा nervousness तो होता ही है. Not really scared, but nervousness तो रहता ही है. ठीक है, because you don't know what people are going to meet, what kind of environment is going to be there. So थोड़ा होता है, but as आप जैसा चले जाते हो, फिर you start blending into the environment, and then that thing goes away. Then your focus becomes your character, your performance. तो मतलब वो डर रहता है ना? हाँ, डर तो रहता ही है, बिल्कुल रहता ही है. बट
जैसे जैसे आपको करने लगते हो ना और लोगों से आपको रिएक्शंस मिलते हैं, ठीक है, चाहे वो रिएक्शन पॉजिटिव हो चाहे वो इम्प्रूवमेंट वाला हो, देन यू नो बिकॉज आई गेट फोकस ऑन द वर्क, मेरी वो नर्वसनेस जाती रहती है बिकॉज अब तो मुझे अपने काम पे फोकस करना, अब तो भाई गए हो यहाँ पे तो यू कांट गेट आउट ऑफ एक बार युद्धभूमि में आ गए तो लड़ना तो है ही। लड़ना तो है ही। So, तुम्हें भी लगता है? हाँ, मुझे आज भी उतने डर, बट सर ने जो बोला वो डर ना सर एक्साइटमेंट है, वो हमें पता नहीं है वो डर, हमें लगता है वो डर है बट वो करने की एक्साइटमेंट होती है। और आई थिंक वो डर मुझे बहुत ज्यादा एनकरेज करता है कि मैं सेम हार्डवर्क हर बार करती रहूं कंटिन्यूसली। मेरे लिए हर चीज हमेशा फर्स्ट ही होती है क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही वैसा होता है और एक एक्साइटमेंट होती है बस लोगों से मिलने। ये तो वैसे सच्ची बताऊं ये सबके साथ होता है, मतलब मैंने खुद को भी देखा है। जिस दिन आपका शूट है ना उससे एक रात पहले आपको नींद आएगी नहीं, मतलब क्वेश्चन भी बहुत चल रहे होते हैं, एक एक्साइटमेंट भी होती है, बट अगेन वंस यू रीच सेट नाउ आत्मसमर्पण, अब और कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, एक और बड़ा फन सा क्वेश्चन, कभी ऐसा हुआ है, दोनों चीजें पूछूंगा और आप सच बताएंगे दोनों, कि सेट पे तालियां बजी हो कि वाह सुधीर जी समृद्धि व्हाट अ परफॉर्मेंस, या कभी डायरेक्टर चिल्ला गया हो, गुस्सा कर गया हो, ऐसा कुछ हुआ है? आई थिंक मेरे साथ दोनों ही हुआ है। ये डांट तो बहुत पड़ती है कि क्या कर रहा है यार, बिकॉज मैंने जैसा बताया कि मैं अभी मेरा लाइंस अपने क्राफ्ट पे काम कर रहा हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि लाइंस भूल गए आप, एक सर्टेन वर्ड स्किप हो गया, बिकॉज मेरे साथ होता है कि कुछ कुछ वर्ड्स बोलने में डिफिकल्टी होती है, तो मैं इस पर काम कर ही रहा हूँ। तो मुझे आई एम रियली कॉन्शियस ऑफ दिस के मुझे इस पर एफर्ट करना है, अपनी वॉइस इंप्रूव करनी है, तो कई बार लाइंस भूल गया। कुछ लोग होते हैं जो पेशेंट होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बताया कि भाई ये चाहिए और फिर भी डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो फिर वो थोड़ा अपसेट करते हैं। जैसे मैंने एक सीरीज की है द जर्नी करके, चेयरिंग पार्टनर सर के साथ, ह्यूज गाय, आई मीन लॉट ऑफ नॉलेज ही हैज, यू नो, साउथ के ना? हाँ जी, साउथ के, चेन्नई बेस्ड है वो। तो एक सीन था जिसमें ना मुझे पीछे मुड़ के देखना था, है ना, 20 लोग खड़े हैं, वो मुझे समझा रहे हैं कि आपको सिर्फ ऐसे देखना है, बट मुझे समझ में आ रहा था वो, और मैंने जो है अब मैं कर रहा हूँ 7 8 10 टेक हो गए, वो कह रहे हैं यार व्हाट इज दिस यार, सो यू नो देन ही गेव मी सर्टेन क्यूज कि आप सिर्फ एक कैमरा मैन को बोला आप ऐसे हाथ लगा रहे हो, सो आईलाइन कहां से हाथ तक जाए बस, सो आई कुड डू इट। देन यू नो another time we were shooting in Dehradun, not Dehradun, Nainital. So you know there was a scene where now my son with whom I was upset for something, you know, he's come back after 3-4 years to home, ठीक है, और मैं अपने गांव में रहता हूँ, मतलब ऐसा रिटायर्ड लाइफ टाइप जी रहा हूँ, ठीक है, और he comes, ठीक है, and then we see each other. There was a part of it's a scene where there is dialogue, he says something, I say something, you know, so Conversational. हाँ, conversational. And it's really, really emotional, really intense, you know, because we're meeting after 3 years, you know, and he comes, and so we did 3 takes. The takes went very well, but then there was some problem with the light, sometimes with the camera. So we had to do that. Now we were by this time we were so much into the character that 4th take, when the son comes, he enters, we both forget that, you know, what are our lines, right? We just got into the scene. It was so intense that we were both crying, you know, hugging each other, and those things, such emotional thing happened, you know. After the cut, you know, still for an hour, I kept crying. I was really inconsolable, you know. And then he came, Sudhir, I give you 200% for this performance, you know. Wow. In my opinion, you became the actor. And तुम भी तालियां मारो। that was, you know, Very nice. yeah. I think coming from him especially, Charan sir, I think that was really, I mean, emotional first because of the scene, and then because he gave that appreciation. You know, I think that was really a touching. Good, very nice, very nice. डांट भी पड़ गई सेट पे और तारीफें तो होती हैं, है ना? Lucky enough, haven't been at the second part, not till now, but experiences सब बहुत अच्छे रहे हैं. Experiences इस लेवल पे अच्छे रहे हैं कि अपने पहले सेट पे ही जहाँ बहुत एक्टर्स की भीड़ है, सिर्फ डायरेक्टर को मेरा नाम पता है, तो ऐसे छोटे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनमें उन डायरेक्टर्स ने ऐसे याद रखा है कि फिर अगले दिन भी काम पे बुलाया कि आप आओ। नहीं देखो, बट एक चीज है आजकल के जैसे यंगस्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, जैसे समृद्धि है फॉर एग्जांपल, जैसे आपने बोला कि डांट पड़ती है, तो कभी ऐसा दिमाग में नहीं आया कि नहीं कर रहा मैं छोड़ के जा रहा हूँ, या ईगो है मेरी, या सेट पे ईगो लेके नहीं जा रहा हूँ? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि यंगस्टर्स में गुस्सा और पेशेंस तो है ही नहीं। सर देखिए, आप कोई भी काम कीजिए, ईगो तो कभी हेल्प करती ही नहीं, ठीक है। आप देखिए जब वहाँ पे जा रहे हैं ना, तो आप कुछ, मतलब मैं तो कुछ सीखने ही जा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है, चाहे कोई भी रोल हो, कुछ भी हो,
ठीक है, मेरे लिए ना कोई स्ट्रगल है ना, हाँ आप कोई आज तक ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मतलब कोई जबरदस्ती बदतमीजी कर रहा हूँ मेरे से आगे, मतलब देयर इज सर्टेन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी, मुझे वहाँ बुलाया गया है, मुझे समझाया गया कि मैं आपको डिलीवर करना है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो कभी मेरे एंड पे ही होती है ना। बिल्कुल। सो इसमें अपना ईगो दिखाने की जरूरत ही नहीं कि इसमें मतलब मैं क्या ईगो दिखाऊँ, एंड सो एट दैट टाइम माय फोकस इज टू जस्ट डिलीवर माय परफॉर्मेंस। बिल्कुल। ठीक है, टिल सच टाइम आई एम नॉट कमिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ माय डायरेक्टर, यू नो, देन आई एम नॉट डूइंग माय जॉब, देयरफॉर आई कांट कंप्लेन कि हाँ उसने डांट दिया मुझे, उन्होंने बोल दिया कुछ या कुछ उल्टा से, ठीक है यार। और कहीं ना कहीं सुधीर जी मुझे ऐसा लगता है कि लॉस भी हमारा ही है। Absolutely. एक तो गलती हमारी, फिर सीना जोरी भी हमारी, और उसके बाद नॉट ओनली द डायरेक्टर और द प्रोड्यूसर, मे बी मेकअप आर्टिस्ट भी कहीं पे दूसरी जगह काम करे, वो भी आपका नाम रेफर कर सकता है, बट उसने भी देखा कि आप बदतमीजी कर दो, शायद वो नहीं लेगा। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। सर उसका तो कोई स्कोप ही नहीं है। देखिए मैं तो आज भी इतने बड़े, मतलब फॉर्चुनेटली मैं इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ मैंने काम किया, ठीक है, मैं देखता हूँ कि वो लोग कितनी कितनी बारीकियों से काम करते हैं, मतलब दे पे सो मच अटेंशन टू एवरी डिटेल दैट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ पार्ट, ठीक है। और ये इतने बड़े बड़े लोग होने के बावजूद ना, ये लोग मतलब दे रिमेन सो ग्राउंडेड, यू नो, दे रेस्पेक्ट द टाइम, दे रेस्पेक्ट द पीपल ऑन द सेट, they just don't give any suggestion, you know, till such time it is asked। ऑफ कोर्स, ठीक है, डायरेक्टर ने बोल दिया इसको ऐसे करना है, पीरियड, देयर इज नो इफ एंड बट अबाउट दैट। हाँ, उनको लगता है यार मेरे सजेशन को वैल्यूएड हो सकता है, दे वुड गो एंड टेल, बट इवन इफ डायरेक्टर देन डिसएग्रीज इज फाइन। नहीं, पर मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, शुरुआत में बोला दैट सर आई एम अ लर्नर, यू नो, कई बार एक्टर्स को लगता है हमने वर्कशॉप्स कर ली, हमने ट्रेनिंग ले ली, वी नो एवरीथिंग, तो वो जो स्टार्स की या डायरेक्टर्स की छोटी छोटी बारीकियां ना, वो आपको खुद सीखनी पड़ेगी, पता है, यू हैव टू बी सो फोकस्ड कि अगर वो कर रहे हैं वो आपको बता के तो नहीं करेंगे Correct। कि देखो मैं ये कर रहा हूँ, वो कर जाएंगे, आपके अगर सीखने की चाह है ना तो आप सीख जाओगे, मुझे ऐसा पर्सनल लगता है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आप दोनों इस जर्नी से निकले हैं, आपको क्या लगता है समृद्धि कि एक एक्टर के लिए ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? आई थिंक वो उतनी ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना अगर आपको एब्स बनानी है तो बॉडी बिल्डिंग, आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग, आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस, कोई भी चीज़ सीखनी पूरी ज़रूरी होती है। हाँ, एक्टिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है, कोई भी क्रिएटिव फील्ड में, एक जब आप क्रिएटिव फील्ड में जाते हो तो वो ऐसी फील्ड हो जाती है जो आपको लाइफ लॉन्ग सीखनी है। ये 4 साल की डिग्री में नहीं आता, ये कोई 5 साल की डिग्री में नहीं आता, इट्स लाइक आपको हर रोज सीखना है, बिल्कुल, हर रोज उठो, हर रोज सीखो। सही बात है। प्रोफेशनली आपको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लोगों को पहले ये लगने लग जाता है कि वो पहले बॉर्न एक्टर है। फॉर मी देयर इज नथिंग एज बॉर्न एक्टर, मे बी यू हैव टैलेंट बट यू हैव टू पॉलिश इट, राइट। ऐसा। और आपको क्या लगता है? सर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसेंशियली जो भी आप पार्ट कर रहे हो ना, आप वो कैरेक्टर नहीं हो इन रियल लाइफ। सही बात, आपको कैरेक्टर बनना पड़ता है, सो इन अ वे यू आर फेकिंग इट, करेक्ट, राइट, एंड व्हिच शुड लुक नेचुरल, दिस शुड लुक वेरी नेचुरल। फेकिंग है बट नेचुरल, बिल्कुल। So training definitely helps you bring that element in your performance. Right? Training makes you really aware about, you know, the entire craft. If you go into a theater, for example, you know, you tend to learn so many aspects. Right? Of course. For example, as an actor, it's not only important for me to learn the acting part only, right? I have to understand how the light works with my, you know, माप क्या है, लाइट क्या है, set. How am I sounding, you know, on this on you know sound system. These are some of the things that साउंड सही आ रही है इस बात में सारे कैमरास में? So these are also certain nuances that you know enhance my, you know, performance. Right. Right? So how doesn't matter how good I am an actor, but मेरे को लाइट नहीं कर रही है तो कौन देगा मेरी performance? Right? So I need to figure that out also. You know, I also need to figure out when I'm doing a stage show, you know, how my performance is going to impact my, you know, audience. Right? So these are the things that, you know, and I think a lot of things that training. नहीं, बट कई बार ना सुधीर जी और समृद्धि, एक्टर्स को भी लगता है कि हाँ बस हमने कर लिया 1 महीना, हम एक्टर बन गए। नहीं सर, I think मतलब मैंने बहुतों को देखा है, बिकॉज आर भावना आल्सो वर्क्स, तो बहुतों को लगता है कि 1 महीना हो गया ना, बस हम एक्टर बन गए, अब हम कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मैं समझता हूँ कि सर एज एन एक्टर तो मैं सारी जिंदगी सीखना ही चाहूँगा, ट्रेन होते रहना चाहूँगा। ठीक है, जिस दिन मुझे लगता है कि मैंने ट्रेन होना बंद कर दिया ना, उस दिन मेरा करियर खत्म है। मतलब उसके बाद शायद हो सकता है मैं एक आधा कोई प्रोजेक्ट कर लूँ तो कर लूँ, ठीक है, क्योंकि आप आज से मान लीजिए आपने 50 फिल्में कर ली, आप 51st फिल्म करेंगे, जरूरी तो नहीं है ना कि आपका जो कैरेक्टर है वही होगा जो आपने 50 फिल्मों की है। टू बिल्ड दैट कैरेक्टर यू हैव टू अगेन ट्रेन योरसेल्फ, राइट?
Let's say if today I am playing all 50 films, I am playing role of father. Fine, but that father can be different. Different aspects People, हो सकते हैं, correct. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. Right? Similarly, on 51st film, I am still a father, but I am an army guy. I am playing a general, so I have to know how to behave like a general. Right. Right? So the training thing can never stop. If you stop training yourself, then you are finished. I think. I mean, then I think you should not even start. I mean, then do whatever you want to do, but don't go to the acting thing for sure. Okay, but how important is grooming, communication skills, discipline, being punctual as an actress? Sir, देखिए, I think a certain part of communication, would come when you train yourself as an actor, right? So when you train as an actor, you work on your voice, you work on your expression, your emotion, your tonality, pitch, rate at which you speak, right? And these lot of such things, even the way you stand, your postures, right, as per your character's requirement, right? So it teaches you to communicate better, right? Because you are aware better, you can communicate better, right? But grooming, I think it depends on. Now, I think it's very, very important again. Grooming something, the way you look, for example. Obviously, when I'm using this word grooming not from the standpoint that I have to look sharp and dapper all time, but grooming from the standpoint that how do I look like my character, Right. right? So if I have to, let's say, play a role of a commando, then I have to look like commando, and therefore I need to groom myself to look like commando. मैं तो बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूँ, पता है? We as actors have to be groomed, जैसे आपने बोला, 24/7, because आपको ही पता है, कई बार आपको मैंने कॉल किया रात के 11 बजे भी, सुधीर जी ऑडिशन मुझे आधे घंटे में चाहिए, तो अगर अब उस टाइम आपकी दाढ़ी भी उल्टी सीधी होती, बाल भी बड़े होते, पहली बात तो कोई सैलून नहीं खोला, और मेरे पास आधे घंटे से ज्यादा देने के लिए आपका समय है नहीं, तो फिर तो ऑडिशन निकल गया. So yeah, I think so for example, for me, I'm quite aware that what kind of roles I'm being offered. So very funny thing, but I shave every day because I'm being offered jobs of the roles of army, police, father, business, tycoon, politicians. These are certain roles that I'm offered, and for this I have to look sharp. Sharp, बिल्कुल. So I have certain suits which are ready for this audition purpose, right? This is part of the preparation. That is what. Right? I cannot wait for the opportunity to come and then say, "अच्छा आएगा तो then I'll shave." नहीं, I'll take a वही shower." लोगों को ये लगता है कि जब आएगा तब कर लेंगे. I think that way though you are not going to get an opportunity. Trust me. You will get the opportunity if you are ready for it. Right. You're working for it. That's the reason why I said that you never know who is watching you. आपने अपना ऑडिशन दिया होगा, कभी आपने कहीं पे अपना इंट्रोडक्शन दिया होगा, आपको क्या पता कि रात को 11 बजे बैठ के वो आदमी आपका प्रोफाइल देख रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट मार्केट तो चल रही है ना. हाँ, अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है, आपको उसमें तैयार रहना पड़ेगा. बिल्कुल सही बात है. Right. What do you think? Professionalism and discipline on set and punctuality. That's what I was about to speak before कि ट्रेनिंग में हम प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा सीख लेते हैं. भावना से हमने तो सीखा है. तो हाँ, और सर मुझे ऐसा लगता है नॉट एज एन एक्टर बट इन एनी प्रोफेशन यू हैव टू keep these things in mind. You have to be disciplined, you have to be determined, and you have to be punctual. And then sir told us 3 C's. So control yourself and concentrate. So I think these things are very important as a human, as someone just to achieve something. But as an actor, if I feel like if I have to say it as an actor, then sir already covered it in grooming, and I just feel just be your best version. There's nothing as looks, there's nothing as any body type. It's just your best version. Yeah. क्योंकि if everyone will have same body structure, same face, तो unique क्या? है क्या? पर characters different नहीं है. So I think as an actor, we have to work on building up our own unique strengths. So like she rightly mentioned, if so let's say if me and her, or let's say me and any of these guys are performing the same character, same way, then what's the variety? Then what's the point of being two different human beings, two different individuals? नहीं, very good. So I think all of us as actors have to have our certain strengths. आप सभी में देखते हैं हर एक एक्टर की एक सर्टेन स्ट्रेंथ है. जैसे हम अगर अपनी फिल्म इंडस्ट्री देखें, हमने थिएटर्स देखें, ठीक है, जैसे अब नसीरुद्दीन शाह सर हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि भाई
जब उनको कोई कैरेक्टर दिया जाता है ना, तो जब उनको आप देखते हो कैरेक्टर परफॉर्म करते हो, तो आप ये नहीं देखते कि ये नसीर सर है, बिल्कुल आप ये देखते हो कि ये तो वो कैरेक्टर है ना सर. That's his USP, that he becomes the character. of course. That's why his legend, his cult, right? So ये चीज उनकी USP. Similarly हम लोगों को भी एज एक्टर कोई ना कोई अपनी एक USP डेवलप करनी पड़ेगी. ऐसा विद्युत जामवाल जी हैं, yeah, he is such a great martial artist, one of the best in the world. उनके सामने कोई इंडस्ट्री में कोई नहीं है. जब हम फिटनेस की बात करते हैं, अक्षय कुमार जी की बात करते हैं, राइट? तो डिसिप्लिन के लिए कितने सारे हम, मतलब जितने भी स्टार्स हैं, इसके स्टार ऐसे नहीं बन गए हैं. They are putting lot of effort. नहीं, मुझे ये लगता है पता है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, whether it's अक्षय कुमार, शाहरुख खान, यार कहीं ना इनका वो डिसिप्लिन है, उठने का, बैठने का, खाना छोड़ने का, फंक्शंस पार्टीज छोड़ने का, मतलब एक वो गिव अवे है कि यार काम तो मतलब काम. और शायद यही रीजन है कि वो वहाँ है और आप दोनों, और प्लस आप में मैं भी, हम भी उसी जर्नी पे हैं. एंड बट लास्ट थिंग देन विल रैप इट अप कि जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जो घर बैठे हैं, जो ट्रेनिंग लेने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, या उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सो जस्ट वन काइंड ऑफ सजेशन अगर आप उनको क्या देना चाहोगे? See, every good thing starts by doing it. So do it. There is nothing impossible. अगर आपके दिमाग में सवाल है ना, तो वो सवाल आप ढूंढ सकते हो, राइट पर्सन से आप पूछ सकते हो, उसके जवाब मिल सकते हैं आप, ठीक है. बट उसके लिए आपको उतना एफर्ट करना पड़ेगा कि आप अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आइए, सीखिए. और आप जो भी काम कर रहे हैं, एक्टिंग में तो डेफिनेटली आपको बहुत ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है. और अगर आपको कोई टीचर मिल जाए, और मेरे ख्याल से तो अभी तक एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहावत है कि द डे स्टूडेंट इज रेडी, he or she will find a good teacher. ये ब्रूस ली का वो था. आपको रेडी होना पड़ेगा अगर आपको अच्छा टीचर चाहिए. टीचर मेरे ख्याल से सभी अच्छे होते हैं. मैं तो आज तक इनफैक्ट जिनसे मिला हूँ, कुछ ना कुछ सीखा ही है मैंने, ठीक है. So and especially when you go on sets, when you go to a training school, a theater, I think there is a lot of learning you have, not only from the teacher but from the environment, from the people you work with, the fellow students. There's a lot of learning. I learned a lot with these youngsters. The kind of enthusiasm they bring, the kind of passion they bring, the kind of energies they bring. I just mentioned about this girl who is 15, 16 years. She works like 14 hours a day on herself. She's doing her in dance. She's lost weight, acting, direction, storywriting, storytelling. Look at this. I mean, she's just 16 and so much of passion and this one. Right. Only thing is that there is no space for excuses in life. No, there is not. Excuses दे दी तो उसका मतलब ये ना करना नहीं चाहते. Yeah. I call this as somebody who gives excuse suffers from a disease called excusitis. यार ये नोट कर लेना है. So that's a disease. Very nice. Excusitis kills more dreams than not taking action. क्या बात है सुधीर जी, आप तो डॉक्टर भी बन गए हैं. जी, आप क्या देना चाहेंगे सजेशन? I just feel कि let's just explore and be uncomfortable. क्या होगा, हार जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, but at least we'll live this journey. और in the end सबको मरना ही है, तो जब तक काम लाइफ करके एक्सप्लोर मरो. कर सकते हैं, अपनी खुशी से तो मरे कि हमने सब कर लिया जो हम करना चाहते थे. Correct. नहीं, See, there are no destinations in life. Life is not like one black and white. I think if you look at life per se, I mean, I'm not a philosopher though. Just from my whatever. नहीं, ठीक है, you're an actor, you are a doctor also now. अब इसके बारे में बात करते हैं. So life is mostly grey. It's in between somewhere black and white, Right. And when you're living life, I think for me, if you see, I am going to 45 now. My 44 years is about the journey, not about the destinations I went to. I always remember the journey. In this profession as an actor, I think I love the journey of it. कि चलो यार ये सीखा, ये किया, we made this content. Now people like it, great. People don't like it, I have my learnings. I move to next one. I'll make it better there. I'll make more of effort there. So everything for me is about my journey. My failures, as I mentioned, are my medals.
You know, I don't about, you know, I don't want to tell about my success. If my success is good enough, everybody will know it. Of course, मतलब वही Right. सक्सेस तो सबको दिखेगा ना, रिजेक्शन Yeah. फेलियर्स इज अप टू यू. And why, yeah, and why they are so dear to me, because my failures are just mine. Nobody can share it. क्या बात है ना. It's my success people can share. If I'm successful tomorrow, I become a star. You know, then my family would be happy about it. My teachers would be happy about it. My friends would be happy about it. Right? They will all, फिर आप आओगे ना दोबारा यहाँ पे. of course. then otherwise I should be called star at all. अगर मैं यही भूल गया कि मेरी जड़ें कहाँ हैं, मेरी जमीन कहाँ है, तो सब कुछ नहीं, बेकार ही- पर जेन्युइनली ये बहुत अच्छा लगा मुझे आप दोनों से बात करके, क्योंकि आई हैव सीन यू गाइस ग्रोइंग एंड इंशाल्लाह आगे भी खूब काम करो. और बहुत ज़रूरी है यार अपनी जड़ें याद रखना, अपनी धरती याद रखना. और जिस तरीके का काम आप लोग कर रहे हो, ये बहुत ना एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन देता है कि जो मैं सपना देख रही थी जब एडमिशन लेने आई, या जब आप फर्स्ट टाइम मुझसे मिले, एंड टुडे यू गाइस आर वर्किंग आउट इन द इंडस्ट्री, और अब आप लोगों को पता है कि प्रोफेशनलिज्म क्या है. कई बार सेट पे पहुंच जाते हैं, सुबह 5 बजे का कॉल टाइम था, 3 बजे उठ के नहा धो के पहुंचे, 10 बजे तक शॉट ही नहीं हुआ. यू कांट डू एनीथिंग. देयर कम्स पेशेंस. Absolutely. एंड एज एन एक्टर पेशेंस तो बहुत जरूरी है. आप 50 ऑडिशन दे लो, 150 दे लो, बैठना तो पड़ेगा आपके साथ. Yeah. So guys, that's all for today, and I am really thankful to you and to you for taking out time. And भावरस तो खुला हुआ है, गुड टीचर भी है, आना आप लोगों ने, जिसलिए ये लोग आए और ये लोग आज काम कर रहे हैं. सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना. और भावरस एक्टर स्टूडियो पे आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी. तब तक जोरदार तालियां इन दोनों स्टार्स के लिए. Thank you guys. Thank you. और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, प्लीज शेयर भी करें. Please subscribe the channel. and also thank you so much. Love you guys.